हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 7 मार्च और आज की क्लास के अंदर जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास का रिवीजन करवाया गया है, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉम जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो टाइगर वुड्स है, इनको सम्मानित किया है। तो जो बॉब जोन्स पुरस्कार है ये टाइगर वुड्स को दिया है यूएस गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा। तो यूएस गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा ही टाइगर वुड्स को ये पुरस्कार दिया गया है और ये 9 बार चैंपियनशिप भी रह चुके हैं। 2022 के अंदर इनको गोल्फ हॉल ऑफ फेम के अंदर भी शामिल किया गया है, इनको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंदर गोल्फ की खिलाड़ी कौन है? तो अदिति अशोक है। महत्वपूर्ण कप या ट्रॉफी देखते हैं। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, राइडर कप गोल्फ से है, सीके नायडू जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट से है, सुल्तान जोवर कप हॉकी से है, डेविस कप टेनिस से है और उबेर कप तथा थॉमस कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो तमस सुलियोक है, इनको चुना गया है। तो ये कैटालिक नोवाक है, इनका इस्तीफा देने के बाद में ही तमस जो सुलियोक है ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं और इनकी पार्टी है फीडेज। तो फीडेज इनकी पार्टी है और इससे पहले जो हंगरी का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं तमस सुलियोक, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीशा को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा की है और त्रिपुरा के वर्तमान में सीएम कौन है? तो माणिक शाह है। तो जो रीशा है ये त्रिपुरा की आदिवासी जो पारंपरिक आदिवासी पोशाक है जो कि महिलाओं के लिए है ऊपरी वस्त्र, तो महिलाएं इनको ऊपर पहनती है और ये हाथ से बना हुआ वस्त्र है। और त्रिपुरा का जो गोमती जिला है उसको ये जीआई टैग हो दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जीआई टैग उड़ीसा का है, सिल्वर है, ये जो सिल्वर है ये उड़ीसा का उत्पाद है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग है एक्ट 1999 का है, लागू 2003 के अंदर हुआ है। पहली बार जीआई टैग 2004 के अंदर दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था पश्चिम बंगाल के अंदर और ये 10 वर्ष के लिए जीआई टैग को दिया जाता है। नेक्स्ट है तेलंगाना की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी है। मिजोरम के लालदुओमा है, राजस्थान के भजनलाल शर्मा है, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं, मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं और झारखंड के चंपई सोरेन हैं। इनका भी नाम याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। म्यांमार से सीमा लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई है। राजधानी अगरतला है। महोत्सव केर पूजा, खारची पूजा और गरिया पूजा। भाषा है कोक बरोक भाषा, तो कोक बरोक भाषा ये त्रिपुरा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये बिहार के अंदर किया गया है। इसका शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और ये पटना का जो ज्ञान भवन है यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार के भागलपुर के अंदर ही जो विक्रमशिला है वहां पर भी गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, वहां पर भी इसकी उद्घाटन किया गया था। गंगा डॉल्फिन तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश के अंदर पाई जाती है। ये दृष्टिहीन है और इसका अन्य नाम है सुसु, तो सुसु नाम से भी जानी जाती है। ये उत्तर प्रदेश, असम यहाँ का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है और 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत ही अनुसूची नंबर 1 के तहत इसके शिकार पर प्रतिबंध है वो लगाया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर किया गया है। नदी का नाम है हुगली नदी और ये हावड़ा यहाँ पर ये एक स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक गहराई के अंदर जो मेट्रो स्टेशन है, सबसे अधिक गहराई के अंदर मेट्रो स्टेशन हावड़ा के अंदर है। आगे है अटल सेतु, ते मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगी। इसकी लंबाई टोटल है 21.8 किलोमीटर। समुद्र के ऊपर निर्मित सबसे बड़ा पुल है यही है, सबसे लंबा पुल है। और सुदर्शन ब्रिज है ये गुजरात के अंदर है और केबल से निर्मित सबसे बड़ा जो ब्रिज है वो है सुदर्शन ब्रिज। नदी के ऊपर निर्मित सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? तो भूपेन हजारिका है। इसका अन्य नाम डोला सादिया पुल भी है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इसकी टोटल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। गहराई नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो फेदोमीटर।
एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग नदी है जो कि चाइना के अंदर है। इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गुजरात के अहमदाबाद के जो बोपल स्थान है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो जो IN स्पेस है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसका क्रियान्वयन है वो अंतरिक्ष विभाग करेगा। सैटेलाइट एंड पेलोड तकनीक है, यहाँ इसका उद्घाटन है वो अहमदाबाद के गुजरात के अंदर, जो गुजरात के अहमदाबाद के अंदर जो बोपल स्थान है वहां पर किया गया है। और जो IN स्पेस है इसके हेड कौन है? तो पवन गोयनका है, वो इसके वर्तमान में हेड है। VSSC तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये तिरुवनंतपुरम के अंदर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के अंदर है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप उड़ीसा के अंदर है। और बार्क ये ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 5,000 करोड़ रुपए के ही समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहां से लॉन्च करेंगे? तो जम्मू कश्मीर से। तो जो समग्र कृषि विकास कार्यक्रम है इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और ये लॉन्च किया है श्रीनगर के जो बख्शी स्टेडियम है यहां से लॉन्च किया है। और इसकी टोटल लागत है 5,000 करोड़ रुपए और इसमें 25 लाख रुपए है वो किसानों को दिया जाएगा उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि उनको रोजगार है वो प्रोवाइड किया जा सके। आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी कब बना है? तो 31 अक्टूबर 2019 को। कंचोत ये फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के अंदर ही मनाया जाता है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर के अंदर ही लगता है। लद्दाख के अंदर 2 जिले हैं, तो कारगिल और लेह ये लद्दाख के अंदर ही है। नेशनल पार्क दाचिगम है और नृत्य है रऊफ, हिकात और डफ, ये नृत्य लद्दाख के अंदर किए जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना युद्ध कॉलेज के अंदर ही प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है? तो गोवा के अंदर। तो जो नौसेना युद्ध कॉलेज है ये INS मांडवी गोवा के अंदर किया है। उद्घाटन चोल भवन के अंदर ही किया है। और यहाँ पर जो प्रशासनिक व प्रशिक्षण भवन है यहाँ के लिए ही इसका उद्घाटन किया गया है। चोल राजवंश, तो चोल राजवंश है वो शक्तिशाली था और वो समुद्री राजवंश है, इसलिए चोल भवन के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं। वरदेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु के तंजावुर के अंदर है। राजवंश चोल है, राजा है राजराज फर्स्ट, अन्य नाम है बिग टेम्पल। रथ मंदिर ये पल्लव वंश से संबंधित है, सब पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और सब पैगोडा में द्रौपदी युधिष्ठिर ये सब पैगोडा के अंदर ही है। ये महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? तो सुखविंदर सिंह सिक्कू है, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। जिसके अंदर 18 से लेकर जो 60 वर्ष की माता वो बहनें हैं उनको प्रति माह 1,500 रुपए वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए ही न्यूनतम आयु की सीमा को कितनी निर्धारित की है? तो 85 वर्ष। पहले 80 थी, अब 85 वर्ष कर दी गई है। और डाक पत्र से वोट डालने के लिए तो जो सेवानिवृत्त कर्मचारी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और कोविड-19 प्लस है उन सबको डाक पत्र से ही मतदान किया जाएगा। न्यूनतम संचालन नियम 1961 के अंदर इसमें संशोधन किया गया है। आगे देखते हैं। रसगुल्ला सीरीज के अंदर न्यूनतम आयु देखते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यपाल उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष। वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। लोकसभा MP की 25 वर्ष। राज्यसभा MP की 30 वर्ष। प्रधानमंत्री की 25 वर्ष। MLA की 25 वर्ष। CM की 25 वर्ष। विधान परिषद सदस्य की 30 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सेवानिवृत्त जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आज के गायत्री मंत्र के अंदर प्रमुख अनुसूचियां को देख लेते हैं। पहली अनुसूची का संबंध तो राज्यों का संघ से संबंधित है। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये याद रख लेना कौन कौन से राज्य शामिल है। इसके अंदर मणिपुर शामिल नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। सातवीं अनुसूची तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है। आठवीं अनुसूची तो ये भाषाओं से संबंधित है, मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। तो
तो 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी मतलब नमक, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची, तो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है और इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची तो इसके अंदर पंचायतों का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 के अंदर ही। इसके अंदर टोटल 29 विषय हैं। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची, तो ये नगर निकायों का इसके अंदर प्रावधान है। इसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंदर टोटल विषय है 18, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 19(1)(1) के अंतर्गत ही विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21(1) के अंदर शिक्षा से संबंधित है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के अंदर ही इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इनको संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनको याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और अभी तक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित। 50 कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के पृथक्करण का। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद 51(a) मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और ये मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही और भाग 4(1) के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिक शक्ति नीति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 54 के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 71 में चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत समाधान की शक्ति राष्ट्रपति की निहित है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 के अंदर ही संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। अनुच्छेद 123 में ही राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 के अंदर ही अभिलेख न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। अनुच्छेद 143 के अंदर ही राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 के अंदर ही महालेखागार का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के अंदर ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 के अंदर ही महाधिवक्ता का उल्लेख है और अनुच्छेद 213 के अंदर ही राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है और अनुच्छेद 214 के अंदर ही हाई कोर्ट का उल्लेख है। आगे और देखते हैं। अनुच्छेद 215 के अंदर मतलब हाई कोर्ट वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 243 से 243(o) तक स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 39(a) में दिल्ली संबंधी। अनुच्छेद 246(a) में जीएसटी। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 266 संचयी निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300(a) संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 315 यूपीएससी का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 238 तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है और अनुच्छेद 338(a) ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है।
अनुच्छेद 343 तो राजभाषा हिंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अब तक भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और ये आपातकाल है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण ही लगता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 तो वित्तीय आपातकाल, तो भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लागू किया गया। अनुच्छेद 368 तो संविधान के अंदर संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो अपन ने कर लिए हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।